कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व खिताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्रि फत्तबिहा वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून। सलावत भेजो मोहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, ये एक इसाले सवाब की मजलिस है, मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस है। और इस मजलिस में अशराफ़े कौम व मिल्लत मेरे सामने है। जानबूझकर मैंने अपने मौजू को सामईन के चेहरे देखकर तब्दील किया है, इसलिए कि अगर इस वक्त में मोबाइल में आया हुआ तूफान, फेसबुक पर चलती हुई आंधियां और करबला से मुताल्लिक नाज़ेबा कलेमात की दुनिया, उन पर मेरी ही नहीं मेरी कौम के बच्चे की भी निगाहें हैं। लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त की गुफ्तगू में अशराफ़े कौम व मिल्लत के सामने रहकर कुछ बातें ऐसी करूं कि जिससे ये सारा जमाना जो दो चार है या हमारी कौम उससे मानूस हो रही है, उन सारी बातों का कहीं ना कहीं कोई हल निकल आए। मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि ये मजलिस नहीं, एक मैसेज के तौर पर रहे। इसलिए कि इस मजलिस में उस खर्चे से ज्यादा जो इस पर हो चुका है, अहम है आपका इस वक्त मौजूद होना। इसकी कीमत दुनिया नहीं अदा कर सकती कि इस वक्त ऐसे ऐसे लोग जिनके बैठने के लिए जगह ढूंढी जाती हैं, वो हुसैन के सदक़े में ऐसी जगह आके बैठ गए हैं जिनको इसके अलावा अगर बिठाया जाता तो कभी राजी न होते। इसका सरीही मतलब ये हुआ कि मकामाते दौलत और हैं और एहसासे मोहब्बत और। इस वक्त वो लोग जो अपने घरों में भी हर कुर्सी पर नहीं बैठते, वो लोग जो अपने ऑफिसों में भी हर कुर्सी पर नहीं बैठते, वो ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि जहां कोई सोच भी नहीं सकता, करवट लेने की जगह नहीं है मगर बैठे। इससे पता चलता है कि मालदारी कहां पहुंची है, आजादारी कहां पहुंची है। इससे पता चलता है इस गर्मी में, इस गर्मी में ऐसे बैठ जाना। परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन उसके बावजूद बैठे। इससे पता चलता है कि आजादारी का अपना मकाम क्या है, अपना शरफ क्या है। मैं सारी दुनिया से कहूंगा कि दौलत से टकराया जा सकता है, हुसैन की मोहब्बत से नहीं टकराया। आप इसे एहसास नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग बैठे हैं कि अगर किसी बज़्म में पहुंच जाएं तो लोगों का बैठना दुश्वार हो जाए।
ऐसे लोगों का ऐसे बैठ जाना इमाम हुसैन की मोहब्बत में, मैं समझता हूँ ये आप लोगों को ज़ेबा। एक दूसरा मैसेज जो मैं इस मजलिस से आम करना चाहता हूँ मुफ्ती साहब की मौजूदगी में, कि ये शिया कौम का एक फखरिया एहसास है कि वो ताज़ियत में भी ऐसे ही आते हैं जैसे अज़ादारी में जाते हैं। अब मेरे जुमले की कदर थोड़ा सा कम हो रही है। जाहिर सी बात है, एक मोमिना का इंतकाल हुआ है, इतने लोगों के आने की क्या जरूरत थी, मगर इन लोगों ने आकर ये एहसास दिलाया है कि जब तक हम आ रहे हैं इसका मतलब हमदर्दी जिंदा है। आप बेदार तो हैं? अगर हमदर्दियां ना होती तो कोई गाड़ी ड्राइविंग करके दूर दराज से यहाँ आता, खर्चा करके यहाँ आता। इसका मतलब ये है कि हर ईसाले सवाब की मजलिस ये ऐलान करके उठती है कि जब तक ईसाले सवाब में लोग आते रहेंगे ये ऐलान होता रहेगा कि लोगों के अंदर हमदर्दियां जिंदा हैं, और जब तक हमदर्दी कायम है जुल्म दूर है, आतंकवाद से अलहदगी है। आप बेदार हैं, यकीनन बेदार हैं। आतंकवाद में वो कौम नहीं निपट सकती जो किसी अवाम से हमदर्दी जता चुकी हो, और वो कौम आतंकवाद से दूर नहीं रह सकती जिसने इमाम से भी हमदर्दी न जताई हो। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। आज ईसाले सवाब का खत्म होना, फातिहा दुरूद का खत्म कर देना, किसी अवाम की मरने पर हमदर्दी का न जताना, ताज़ियत के दो अल्फाज न कहना, फातिहा और दुरूद के खिलाफ हो जाना, इस बात का सबूत है कि आप आपसी हमदर्दी को भी सलामत नहीं रखना चाहते। जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने अज़ादारी नहीं की है वो ताज़ियत भी नहीं करते। जो इमाम ही को न रोए वो किसी के अवाम को क्या रोए। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। याद रखिए, ये जो आप जमीन पर बैठे हैं मैं आपसे वाकिफ हूं, और इस वाकफियत की बुनियाद पर ये कह रहा हूं कि आपका यहां आना हमदर्दियों को जिंदा रखना, इन हमदर्दियों को सलामत रखिए। और इसमें एक इजाफा और कर लीजिए कि जितना आप मरने वालों से मोहब्बत करते हैं उतना ही जिंदों से मोहब्बत करें। मैं जो कुछ कहना था कह चुका, उतना ही जिंदों से मोहब्बत करें। जिस तरह मैयत उठाना चाहते हो उसी तरह गुर्बत भी उठाना जान जाओ। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर तुम जमा होकर आ गए तो एक मैयत उठ जाती है, अगर तुम किसी घर पे जमा होकर चले गए तो गुर्बत खत्म हो जाएगी। तवज्जो दीजिएगा, अगर तुम सब मिल जाओ तो मुट्ठियों से कब्र बन जाती है, अगर तुम सब मिल जाओ तो गरीब का मकान बन जाएगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लिहाजा कोई भी ईसाले सवाब इस लायक नहीं होता कि हम उसे सिर्फ ये कहकर टाल दें कि मजलिस 2 घंटे रही या 3 घंटे। 2 घंटे और 3 घंटे अपनी जगह होते हैं, लेकिन जो हमदर्दी जिंदा होकर इस कौम तक पहुंची है, दुनिया तक पहुंची है, वो अपनी जगह होती है। क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम फर्श अज़ा पर नीचे बैठकर कितने ऊपर जा चुके हो, कितने ऊपर जा चुके हो। सारी दुनिया जब सड़कों पे आती है तो लोग अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। तुम जब सड़कों पे आते हो तो माएं बच्चों को निकाल देती हैं कि ये अमन का लश्कर आ रहा है। ये पैगाम सुलह सिल्म, तो मुतवज्जे रहना चाहिए हमें इन सारी बातों की तरफ। लेकिन मैं अपनी आयत का तर्जुमा करूं और 15 या 20 मिनट फजाइल, उसके बाद मसला। बस मेरी आज की उम्मीद ये है कि जो तालिब इल्म मेहनत करके आया है वो मेरे बुजुर्ग उसे तस्लीम करे। मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं अपने बुजुर्गों से ये कहूं कि भाई उसे माने। कुरान की एक आयत है, और आयत अजीब व गरीब है कि हमने कानून दिया, आप उसी कानून का इत्तबा कीजिए। और खबरदार
ला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यालमून, उस कौम की पैरवी नहीं होनी चाहिए जो जानता न हो। अगर आयत सुनाकर नीचे उतर जाऊं तो मकसद हल हो जाए। इस ला यालमून का तर्जुमा मेरे बस का रोग नहीं है, इसलिए कि ला यालमून की हदें क्या होती हैं मुझे नहीं मालूम। मैं तो बस इतना जानता हूं कि इसका एक तर्जुमा यह है कि कुरान कहना यह चाहता है कि खबरदार किसी भी जाहिल की पैरवी न करना। अजीजों, मैं अपनी बात कह चुका, आपसे ज्यादा बहस नहीं करूंगा, बस इतनी सी अपील करूंगा कि जब अल्लाह ये कह रहा था कि किसी जाहिल की पैरवी न करना, तो आप क्या समझेंगे? किसी जाहिल को नबी मत मानना, किसी जाहिल को इमाम मत मानना, ये बात ही गलत है, इसलिए कि दुनिया का कोई नबी जाहिल आता ही नहीं, दुनिया का कोई इमाम जाहिल आता ही नहीं है। इसका मतलब बात नबी और इमाम के लिए नहीं हो रही है, बात किसी और के लिए हो रही है। मुतवज्जे रहिएगा, बस हम में और इमाम में और नबी में यही फर्क तो होता है, हम आके पढ़ते हैं, वो पढ़ कर आते हैं। आप जरा बेदार हैं, आप जरा बेदार हैं, और इस सुस्ती को दूर किया जा सकता है बेदार होकर ही। मुतवज्जे रहिएगा, हम आकर पढ़ते हैं, वो पढ़ कर आते हैं। अगर वो पढ़ के ना आए होते तो उसने काबे से निकलते ही कुरान क्यों पढ़ा होता? उसने काबे से निकल के कुरान पढ़ा ही इसलिए था कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएंगे वो और हैं, जो आते ही कुरान पढ़ के सुनाएंगे। का मौलाना इसकी क्या दलील है कि कुछ लोग पढ़ के आते हैं? एक आयत है कुरान की, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान है वो जिसने कुरान पढ़ाया है। तो कोई तो हो जो रहमान का पढ़ाया हुआ हो। कौन है वो रहमान का पढ़ाया हुआ? वो ही हो सकता है जिसे किसी मुल्ला ने ना पढ़ाया हो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिसे किसी मुल्ला ने ना पढ़ाया हो, डायरेक्ट अल्लाह ने पढ़ाया। ये कौन है डायरेक्ट पढ़ाने वाला? कुरान से ये आयत निकाल दो, और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान है वो जिसने कुरान की तालीम दी। कोई एक तो हो जो सबसे पहले कहीं पढ़ के सुना दे। अजीजों, मेरी तो मजलिस तमाम हो जाएगी, मगर मैं अभी तक वही बात नहीं समझा पा रहा हूं जिसको मैं समझाना चाहता हूं। ये क्यों पढ़ रहे हो कुरान? शायद अली जवाब देंगे, दुनिया में मैंने कुरान पढ़ाई इसलिए था कि जैसे दो आदमियों ने कुरान पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। मजलिस हो जाएगी इस जुमले के बाद, मजलिस हो जाएगी इस जुमले के बाद, जैसे दो आदमियों ने कुरान पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। एक अली ने पढ़ा नाजिल होने से पहले, और एक हुसैन ने पढ़ा सर कटने के बाद। मुतवज्जे हैं? क्या दुनिया का कोई आदमी नाजिल होने से पहले कुरान पढ़ पाया? नहीं पढ़ पाया। तो अली को मुबारकबाद दीजिए कि नाजिल होने से पहले पढ़ा, नाजिल होने से पहले पढ़ा। और अगर आप ये कह रहे हो कि सर कटने के बाद पढ़ा, तो मैं आपसे कहता हूं कि क्या दुनिया में किसी आदमी ने सर कटने के बाद पढ़ा? मैंने अली से पूछा आपने क्यों पढ़ा? का छपी हुई किताब से और पढ़ते हैं, छुपी हुई किताब से और। मुतवज्जे हैं? मैंने इमाम हुसैन से पूछा आपने सर कटने के बाद क्यों पढ़ा? अगर आप बेदार हैं तो जुमले में लुत्फ आएगा। आपने सर कटने के बाद क्यों पढ़ा? तो अली इमाम हुसैन ने जवाब दिया, तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि हाफिज कैसे पढ़ता है, मुहाफिज कैसे पढ़ता है। इसका सही मतलब यह हुआ कि इस दुनिया के अंदर एक आवाज आ रही है, कुरान की आवाज, रसूल की आवाज, अल्लाह की आवाज। खबरदार किसी जाहिल को मत मानो। क्या आप मुतवज्जे हैं मेरे उस मैसेज के लिए जिसको मैं देना चाहता हूं? खबरदार किसी जाहिल को मत मानो। यही बताना दुश्वार है मेरे लिए कि जाहिल कौन है। ये बताना बहुत आसान है कि आलिम कौन है। ये भरी हुई मजलिस से कब्र सुल्तान काश तू पहुंच जाए उस मजलिस में। ये बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि जाहिल कौन है। ये बताना बहुत आसान है कि आलिम कौन है, इसलिए कि आलिम का एक स्कूल है और उसकी एक डिग्री है। जाहिल का न कोई स्कूल है न उसकी कोई डिग्री है।
जिहालत की कोई क्लास है? ये 12वीं क्लास का जाहिल है, ये 8वीं क्लास का जाहिल है, कोई क्लास है जाहिल? इसका मतलब ये कि जिसकी कोई हद नहीं उसे जिहालत कहते हैं, जिसकी कोई हद है उसे इल्म कहते हैं। यही वजह है कि जो औकात में न रहे वो जाहिल है, जो अपनी हद को पहचाने वो आलिम है। क्या जुमला है मेरा, सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। जो आपे से बाहर निकल जाए जाहिल, आपे में रहे। मैं कह चुका हूं कि मैं अशराफे कौम के सामने पढ़ रहा हूं, और इसलिए पढ़ रहा हूं कि मेरी ये मजलिस एक कौम की शक्ल बनकर सामने आई। ये तो कवाल में हुई बात है अलग, लेकिन इस वक्त में इंडिया के उस धड़कते हुए दिल में कि जो पूरी कौम की तर्जुमानी करता है, मेरे सामने है वो चेहरे, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। सवाल ये पैदा होता है कि ये बात क्यों कही गई थी कि जाहिल को न मानना। असल मसला ये था कि जैसे ही जाहिल की बात आई हम ये समझ बैठे कि साहब जाहिल को हादी मत मानना, रहबर मत मानना, जाहिल को ये मत मानना, जाहिल को वो मत मानना। नहीं, कुरान मजीद इसलिए तो नहीं आया कि आपको सिर्फ आखिरत की गलियां दिखला सके, इसलिए आया है कि आपके समाज की गलियां भी आपको दिखला सके। इस आयत का ये मतलब कभी नहीं है कि जाहिल को इमाम मत मानना, जाहिल को नबी मत मानना, जाहिल को रहबर मत मानना, जाहिल को हादी मत मानना। इसको ये कि मानने की दुनिया में जब भी बात आए किसी जाहिल को मत मानना। कमर सुल्तान बात क्लियर करो, तुम कहना क्या चाहते हो? कि अगर दुनियाए इंसानियत में तुम्हारा जीवन बीत रहा हो तो जब भी कभी सामने जाहिल आए कतरा के चले जाना, लेकिन जाहिल के हवाले खुद को मत कर देना। मैंने कहा क्यों? का सुनो, इस आयत का सही मतलब यह कि जाहिल से दोस्ती मत करना। क्यों मत करना? जाहिल से दोस्ती मत करना, वरना मोहब्बत उजड़ जाएगी। मुतवज्जे रहिएगा, मुतवज्जे रहिएगा। जाहिल को घर का जिम्मेदार मत बनाना, वरना घर उजड़ के रह जाएगा। मुतवज्जे रहिएगा एक जुमले पर। जाहिल को मोहल्ले का जिम्मेदार मत बना देना, वरना निजाम मोहल्ला बर्बाद होकर रह जाएगा। जाहिल को शहर का ठेकेदार मत बना देना, वरना शहर बर्बाद होकर रह जाएगा। मुतवज्जे रहिएगा। जाहिल को मोहल्ले का जिम्मेदार मत बनाना, जाहिल को शहर का ठेकेदार मत बनाना, वरना ये मोहल्ला बर्बाद होकर रह जाएगा। जाहिल को अंजुमन का सेक्रेटरी मत बनाना, वरना टुकड़े होकर रह जाएगा। जाहिल को मुतवल्ली मत बनाना, वरना वक्त बर्बाद होकर रह जाएगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जाहिल को अगर दोस्ती दे दी मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। जाहिल को अंजुमन दे दी, नौए खान आपस में लड़ पड़ेंगे। जाहिल को कौम के हवाले कर दिया, कौम को जाहिल के हवाले कर दिया, कौम के टुकड़े हो जाएंगे। जाहिल को मुतवल्ली बना दिया, वक्त बिक जाएगा। जब जाहिल के हवाले करोगे निजाम उलट कर रह जाएगा। जरा सोचो तो सही, जब जाहिल के हवाले मुसल्ला नहीं कर सकते तो शरीयत कैसे कर सकते? अब अगर जाहिल के हवाले मसनद आ गई और हराम हलाल की जगह आने लगे तो हमसे शिकायत मत करना। इसका सरीही मतलब ये हुआ कि दुनियाए इंसानियत की सबसे बड़ी कीमती शय ये है कि किसी जिहालत के हवाले अपने आप को मत कर। मैं ये भी बताऊंगा कि जाहिल कौन है, आलिम कौन है, लेकिन पहले मैं अपील कर लूं अपनी कौम से इस बारे में कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका सरीही मतलब यह है कि अगर तुम ये चाहते हो कि किसे मानो तो पहले ये देखो कि हमें किस सिलसिले में मानना है। जाहिल कौन है, आलिम कौन है, सीधी सी बात। अगर आप किसी के पास अपना मसला लेके गए, उसने कह दिया मैं नहीं जानता, आप मत मानो।
ये मेरे सामने वो कौम बैठी है जो हजारों मजलिसों में बैठ चुकी है। जब भी कभी उसके सामने मसला लेके जाओ और वो मसला इल्मी के जवाब में ये कह दे कि मैं नहीं जानता, उसी वक्त ये तय कर लेना कि मुझे नहीं मानना। और अगर वो मिंबर पर बैठ के ये कह दे कि मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं, उसी वक्त मान लेना, उसी वक्त तस्लीम कर लेना उसे कि वो शख्स मानने के काबिल है जो मिंबर पर बैठ के ये कहता हो सलूनी सलूनी क़ब्लन तफ़क़िदूनी, मुझसे सवाल करो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान में न रहूं। इसका सही मतलब ये हुआ कि इस दुनिया के अंदर एक चीज ये है कि माना जाएगा उसे जिसके पास इल्म। अब मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, जाहिल और आलिम के दरमियान इस दुनिया के अंदर अगर आप ये तय करने जाएं कि इल्म किसे कहते हैं तो बहुत मुश्किल है। इल्म किसे कहते हैं बहुत मुश्किल है। अलबत्ता शिबली नोमानी का एक जुमला जो उन्होंने अल फारूक में लिखा है बड़ा अच्छा, मैं उसको कोट करता हूँ। एक सलवात पादे मोहम्मद वाले और ये एक बेहतरीन चीज है, बेहतरीन। देखिए अगर आदमी खुद ये बता दे क्या है, एक अल्लामा जी ने कहा जाता था, वो लिखते हैं कि जैसे जैसे मुझ पर इल्म बढ़ता चला गया मुझे अपनी जिहालत का पता चलता चला गया। अरे भैया ये मजलिस है, ये मजलिस क्या जुमला है, खुदा की कसम क्या जुमला है। जैसे जैसे मुझ पर इल्म बढ़ता चला गया मुझे ये पता चलता चला गया कि मेरी जिहालत कितनी है। क्या मतलब? जब उर्दू सीख ली तो पता चला अभी हिंदी नहीं आती, जब हिंदी सीख ली तो पता चला अभी इंग्लिश नहीं आती, जब इंग्लिश सीख ली तो पता चला अभी फ्रेंच नहीं आती, जब फ्रेंच सीख ली तो पता चला अभी पर्शियन नहीं आती। इसका सही मतलब यह हुआ कि जो आदमी जितना जानता है वो बहुत कम होता है जितना नहीं जानता। हाय 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 भाई, फैसला तो हो चुका है, अब आपका बैठना अपनी जगह है। इस दुनिया के हालात ये हैं कि जो आदमी जितना जानता है उसे ये पता है कि कितना नहीं जानता। इसका मतलब दुनिया का हर आलिम जाहिल ज्यादा है, आलिम कम। जबकि अहले बैत का मामला यह है कि वहां आलिम ही आलिम है, जाहिल नहीं है। क्या कहा था? मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं। इसका मतलब ज्यादा का लफ्ज था, कम का लफ्ज नहीं था। हर आदमी जाहिल ज्यादा है, आलिम कम। इसका एक मिसाल दे दूं मैं। मिसाल भी बड़ी अजीब और गरीब है। एक डॉक्टर साहब के पास हम गए, हमने कहा डॉक्टर साहब प्रॉब्लम दिल में। क्या मैं तो स्पेशलिस्ट हूं हार्ट का। लगा डॉक्टर साहब देखिए, उन्होंने सारा दिल चेक किया। बोले हो क्या रहा है? मैंने कहा पैर में दर्द है। किसी और के पास जाओ यार, मैं तुम्हारा पैर क्यों देख लेगा? मैंने कहा क्या मतलब? कहा मैं तो बस दिल के बारे में जानता हूं, पैर वैर को किसी और से पूछो। मैंने कहा मुश्किल आंख में है, कहा किसी और से पूछो। इसका मतलब एक इंसान के जिस्म में भी अगर कोई स्पेशलिस्ट होके आता है तो वो किसी एक चीज पर निगाह रखता है, हर चीज में निगाह नहीं रखता। ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो आपको तौरेत के भी आलिम हो, इंजील के भी आलिम हो, ज़बूर के भी आलिम हो, कुरान के भी आलिम हो। ये तो एक ही आदमी दुनिया में आया था जिसने ये कहा था कि अगर मसनद क़ज़ावत बिछा दी जाए तो मैं तौरेत वालों के मुताबिक तौरेत से फैसला करूंगा, इंजील वालों में इंजील से फैसला करूंगा, ज़बूर वालों में ज़बूर से फैसला करूंगा। जमीन वालों का फैसला जमीन पर होगा, आसमान वालों का फैसला आसमान पे होगा। मैं अपने लफ्ज को पहुंचा नहीं पाया या आप तक पहुंचा नहीं पाया, सिवाय अहले बैत के कोई नहीं आया जिनके दरवाजों पे दोनों भिखारी नजर आते हो। आसमान वाले भी मांगते दिखाई देते हो, जमीन वाले भी मांगते दिखाई देते हो। लिहाजा
लिहाजा ये कहना बड़ा दुश्वार गुजार है कि साहब कौन कितना। अजीजों, मुहर्रम से पहले मुझे इस मजलिस का वादा लिया गया था कमर साहब देहरादून से गोयली सादात के, और मैं उसका पीछा करते करते यहाँ तक आया, लेकिन जब आ गया तब ये पता चला कि वाकई सही वादा हुआ था और सही जगह। मुतवज्जे रहिएगा क्या वजह बनी कि जाहिल आलिमों पे छा गए। मुतवज्जे रहिएगा, कहीं ना कहीं जिहालत का साथ था, कहीं ना कहीं जिहालत का साथ था, वरना ये कैसे हो सकता था कि एक आदमी जो नहीं जानता उसे लोगों ने मान लिया। मगर मैंने उस आलिम से कहा कि तुम क्यों चैन से घर में बैठ गए। उसने कहा इल्म का कमाल ही ये है कि वो चादर ओढ़ के घर में भी बैठ जाए तो बार बार दरबार में बुलाया जाएगा। आगा मजलिस तमाम हो चुकी है, आपकी मर्जी है। मैंने कहा मौला मुखालिफ के दरबार में आप जाते क्यों थे? का दुनिया को पता चल जाए जाहिल कौन है, आलिम कौन है। ये कायन हकीकत है। जब सवाल उलझा बुलाओ अली को, जब इल्म का सवाल आया बुलाओ अली को, जब साइल आया बुलाओ अली को। क्यों? इसका मतलब ये कि इल्म नाम है उस क़यादत का जो घर में बैठ के भी वो करता है, जो जाहिल तख्त पे बैठ के नहीं कर सकता। इल्म इसे कहते हैं कि जाहिल अगर तख्ते हुकूमत पे भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकता। यही वजह थी कि यजीद बोलना जानता था, फिर भी उसने सैयद सज्जाद से कहा कि मिंबर पे जाओ। आप समझे ही नहीं है तो मैं क्या करूं। यजीद बोलना जानता था, फिर भी सैयद सज्जाद से कहा ताकि दुनिया को पता चल जाए जिहालत का वारिस कौन है, इल्म का वारिस कौन है। सैयद सज्जाद एक बोलती तस्वीर थे। सैयद सज्जाद आलिम इल्म लदुन्नी के वारिस थे। सैयद सज्जाद जनाबे इमाम हुसैन के वारिस थे। यजीद ये तो कर सका के तख्त पे बैठ गया, ये न कर सका के मिंबर पर बैठ गया। सैयद सज्जाद से कह रहा है कि खुतबा दे, अपने आप चला जाता। मगर सैयद सज्जाद को मिंबर देने का मतलब यह था कि वो जानता था इल्म की विरासत दुश्मन के घर में भी ऐसे बोलती है। पहली चीज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि कुरान मजीद कहता है किसी ऐसे इंसान को मत मानना जो जाहिल हो। मैं दूसरी तारीफ कर रहा हूं अर्जे साहब, इसलिए कर रहा हूं कि मैं एक मंजिल तक पहुंचूंगा। दूसरी तारीफ पहले सुन लीजिए। दूसरी तारीफ, फला तुतिल मुकज़्ज़बीन, खबरदार झूठों को मत मानना। मजलिस तो तमाम हो चुकी है। कमर सुल्तान तुम खुल के कहो क्या कहना चाहते। झूठा किसी भी दौर का हो मत मानना। मेरी कौम तो अब भी नहीं समझी। झूठा मैदान में हो तब भी मत मानना, घर में हो तब भी मत मानना। ये कौम तो अब भी नहीं समझी। शायद इसीलिए परवरदिगार आलम सच्चों को मैदान मुबाहिला में लाया था ताकि दुनिया पहचान ले रिवायत के सच्चे और हैं, आयत के सच्चे और। रिवायत के सच्चे और हैं, आयत के सच्चे और हैं। क्या वजह थी? जिनकी तहारत चादर में बयान की, उनकी सिदाकत मैदान में बयान की। उनकी सिदाकत को मैदान में क्यों बयान किया? जिनकी तहारत को चादर में बयान किया था। वजह एक ही थी कि कौम को जब सच्चे तलाश करने की जरूरत पड़े तो मैदान मुबाहिला याद आ जाए। आप में और मुझ में फर्क यह है कि मैं जरा पीछे हट हट के सोचता हूं, आप आगे बढ़ बढ़ के सोचते हैं। मैं दोनों बातें बताता हूं। अगर सिर्फ मुफ्ती साहब मुतवज्जे रहेंगे इस जुमले पर, अगर सिर्फ मैदान मुबाहिला में ये मनवाना मकसूद था कि पैगंबर सच्चा है या नहीं, तो अगर मैदान मुबाहिला में अकेले पैगंबर भी चले जाते
अकेले पैगंबर भी चले जाते तो दुनिया की कोई ताकत थी जो ये झुठला देती कि ये पैगंबर नहीं है? सारे ईसाइयों के सामने क्या वजह थी कि पूरे परिवार को लेकर गए? शायद वो ये बताना चाहते थे कि सिर्फ अकेला मैं ही एक सच्चा नहीं हूं, मुझ जैसे कुछ सच्चे और हैं। नहीं अजीजों, कभी कभी वाकयात आपके सामने पढ़े जाते हैं, उन पर तज्जिया नहीं होता। जब लोग कहते हैं कि भाई क्या वजह थी कि पैगंबर ने राहिब को नहीं दिए बेटे, हुसैन ने दे दिए, तौहीन हो गई, रसूल की तौहीन नहीं हुई। पैगंबर ये बताना चाहते थे कि ईसाई मुझे जानता है, मैं इसे पहचानवाना चाहता हूं। तू ये सोच के आया है कि मैं दूंगा, और मैं इसे बता रहा हूं ताकि तुझे पता चल जाए कि ईसा के बाद मैं हूं, मेरे बाद ये है। अब पैगंबर इस्लाम परिवार को लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं? दुनिया को ये बताने के लिए कि ये कुछ मुझ जैसे सच्चे हैं। माफ कीजिएगा, मैंने एक लफ्ज कहा तो है मगर उसमें मजा नहीं आया। जितने सच्चे आए हैं रिवायत के सच्चे, ये 5 ऐसे हैं जो आयत के सच्चे। नहीं, अभी भी आप सोच रहे, जितने सच्चे हैं बंद कोठरियों में बने हैं। खुद की रिवायतें, खुद के सच्चे, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने जिन सच्चों का तारुफ कराया वो 5 है। या रसूल अल्लाह, इन 5 को लेके क्यों जा रहे हो जब आप खुद इतने बड़े सच्चे हो कि पूरी कौम को झूठा साबित कर दो? का मसला ये नहीं है कि मैं ये बताने जा रहा हूं कि कयामत तक के सच्चे कौन से हैं। एक मसला ये भी है कि मैं ये बताने जा रहा हूं कि कयामत तक झूठे कौन हैं। आगा आप बेदार तो हैं? मैंने कहा या रसूल अल्लाह कैसे? कहा जब मैदान मुबाहिला में ये लोग आए तो ये कौन थे? मैंने कहा झूठे। हम कौन थे? का सच्चे। का आज के बाद यही बात रखना, जो भी अब मोहम्मद के मुकाबले पे आ जाए झूठा है, बाद में अली के मुकाबले पे आ जाए झूठा है, उसके बाद हसन के मुकाबले पे आ जाए झूठा है, उसके बाद फातिमा के मुकाबले पे आ जाए झूठा है, कल को हुसैन के मुकाबले पे आ जाए। इसका मतलब जाते मुबाहिले में थी, बात करबला की हो रही थी। बात क्या हो रही थी? करबला। साहब मौलाना आप इन पूरी बहस से क्या चाहते हैं? बात खत्म, हुजूर मजलिस भी तमाम। मैं एक ही चीज चाहता हूं, तुम्हें अपनी मारिफत संभालना होगी, वरना झूठों की कमी नहीं है जो तुमसे खुद को मनवाने पर तुले हैं। एक कमर सुल्तान समझा पाओगे? नहीं, कोशिश करो। इस दुनिया में अगर झूठों की कमी होती तो फिरौन जैसा झूठा खुदा न बनता। आगा आप बेदार तो हैं, मजलिस अपने आखिर को छूने वाली है। जब झूठा खुदा हो सकता है तो कौन सा मनसब है जो झूठों से बच जाएगा? आय हाय 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 कमर सुल्तान, तुम आखिर में को आ रहे हो और मैसेज कमजोर। मैसेज क्यों कमजोर पड़ रहा है भाई? मैं चाहता ये हूं कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब भी किसी को मानो ये सोचकर मानो कि ये सच्चा खुदा है या नहीं। वो तो मनवाने पे तुला है, वो तो मनवाने पे तुला है, उसे तो मजा आ रहा है तुम्हारे मानने में, उसकी क़यादत चमक रही है। तुम्हें तय करना होगा वो सच्चा है या झूठा। हाय 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 हाय, तवज्जो दीजिए। अगर दुनिया में नबूवत का मनसब झूठ से बरी होता तो कोई आदमी झूठे नबी होने का दावा ना करता। इसका मतलब यह कि दुनिया में नबूवत के झूठे दावेदारों ने यह साबित कर दिया कि कलमा पढ़ने से पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि जिसको हम नबी मान रहे हैं वो झूठा है या सच्चा। कमर सुल्तान तुम खत्म करो, जोश में मत आओ, खत्म करो मजलिस को। मैंने खत्म कर दिया मजलिस को। जब अल्लाह के नाम पे आदमी झूठ बोल सकता है,
जब नबूवत की कुर्सी पर बैठ के आदमी झूठ बोल सकता है और नबूवत के झूठे दावेदार बन सकता है, जब खिलाफत का झूठेदार बन सकता है, इमामत का झूठा दावेदार बन सकता है, तो क्या इन गलियों में कायद झूठे नहीं हो सकते? हर आदमी यही चाह रहा है, मुझे मानो, मोहल्ले में मुझे मान लो, अंजुमन में मुझे मान लो, उम्मत में मुझे मान लो, सेक्रेटरी में मुझे मान लो, क़यादत में मुझे मान लो, इस्लाम में मुझे मान लो। खुदा की कसम, शियत ठेकेदारों की दुनिया नहीं है, जिम्मेदारों की दुनिया है। ठेकेदारों की दुनिया नहीं है, जिम्मेदारों की दुनिया है। हर आदमी आ रहा है, मुझे मानो, मुझे तस्लीम करो। मैं कौन? खतीब आज़म। मैं कौन? अल्लामा रहत। मैं कौन? मौलवी ज़माना। मैं कौन? कायदे मिल्लत जाफरिया। क्या मतलब? सारी दुनिया को इस खुद साख्ता क़यादत ने इतने गड्ढे में पहुंचा दिया कि अब कौम उभरने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या जुमला है मेरा! अगर खुद साख्ता मजहब से नहीं बचे, इताअत नीलाम होकर रह जाएगी। क्या कह रहे हो मौलाना? इस कौम को सबसे ज्यादा नुकसान बने हुए लोगों ने दिया है। इस कौम ने मिलकर अभी तक किसी को बनाया ही नहीं है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या कहना चाह रहा हूं? मैं एक लफ्ज कहना चाहता हूं। एक मौलवी जिसे तुम पेश नमाजी के लिए लेके जा रहे हो, मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने आके कहा, यहाँ आओ, इसे ये पता है कि ये वुजू और आदाब शरीयत जानता है कि नहीं? मुसल्ला बाद में हवाले करना, पहले ये तो नाप ले कि ये जानता भी है कि नहीं। अजीब बात है, 2 रकत के पेश नमाज को इतना जांचा जा रहा है, और कौम के जिम्मेदार को, कौम के ठेकेदार को, मिल्लत के तरफदार को, शरीयत के वारिस को क्यों नहीं नापा जा रहा? मैं कभी नहीं मानूंगा इस बात को कि दुनिया ने झूठे अल्लाह को कैसे मान लिया। फिरौन की क़यादत न होती तो मैं कभी ना मानता। फिरौन तो चाहता था कि मुझे खुदा माना जाए, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम ढूंढ के निकालते कि सच्चा कौन है। लेकिन अगर कौम एक्टर के पीछे भाग रही हो, कौन फेसबुक पे ईमान ला चुकी हो, कौम मोबाइल ही पे तरफदारी खत्म कर रही हो, तो क्या होगा? मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो जो जिसकी जिम्मेदारी है उसे दो। जिम्मेदारियां न देना और जिम्मेदारियां न उठाना इस बात का बैन सबूत है कि कौम पिसती चली जाएगी और बदनाम होती चली जाएगी। ये मेरी कौम का धड़कता हुआ दिल है। मैं इससे पूछता हूं कि जब भी कौम पे सवाल आता है तो क्यों नहीं IAS ऑफिसर उठते, क्यों नहीं जज उठते, क्यों नहीं रिटायर्ड ऑफिसर उठते कि ये हमारी कौम का मसला है, हम इसको कहेंगे। उनका न उठना इस बात का सबूत है कि जब भी हमने उनसे सवाल किया कि आप भी शिया हैं, आप क्यों नहीं कहते? आप जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, आप क्यों नहीं उठते? लेकिन वो एक ही जवाब देते हैं, जब सारे काम मौलाना ही कर रहे हैं तो हमें क्या जरूरत? इस फेसबुक का असली मकसद तुम्हारी समझ में आया? बंद कमरे में खुली कौम के फैसले, बंद कमरे में खुली कौम के फैसले इस कदर नीलाम करते हैं इंसान को कि आदमी तबाह होकर रह जाता है। वो कौम जो फेसबुक पर दिखने वाली एक्टिंग को मजहब समझ बैठी, उसे मोहल्ले के सादे मौलवी में कायद दिखाई नहीं दिया। मोमिन और मुत्तकी और परहेजगार अपनी जिंदगी के लिए तरसते रहे। मेरी कौम पोस्टरों की जीनत एक्टरों को बनाती रही। नतीजा क्या हुआ? बहुत सादे लोग जिंदगी गुजार के दुनिया से चले गए और हम हकीकत इताअत को न छू सके। मैं तुमसे कहता हूँ, घर में देखो कौन मानने के काबिल है,
मोहल्ले में देखो कौन मानने के काबिल है, मुसल्ले पे देखो कौन मानने के काबिल है, शरीयत पे देखो कौन मानने के काबिल है। सवाल उनसे अलग होगा जो मनवा रहे थे, उनसे ज्यादा होगा जो मान रहे थे। आज इस भरी हुई मजलिस का आखिरी जुमला सुनो। यजीद को हिम्मत भी न होती अगर उसे यकीन होता कि ये झूठे को नहीं मानेंगे। हाय 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 हाय, नहीं तवज्जो दे रहे हैं। यजीद को हिम्मत नहीं होती अगर उसे यकीन होता कि ये शराबी को नहीं मानेंगे। यकीन यजीद को हिम्मत नहीं होती अगर ये उसे पता नहीं होता कि ये किसी मक्कार को नहीं मानेंगे, मगर उसे मालूम था कि मानने वालों में झूठे ज्यादा हैं, इसलिए वो झूठे को मान लेंगे। शराबी ज्यादा हैं, इसलिए वो शराबी को मान लेंगे। मक्कार ज्यादा हैं, इसलिए वो मक्कार को मान लेंगे। मेरा जुमला सुनिए, अगर मानने वालों में भीड़ अच्छों की होती तो कोई बुरा खलीफा बनता ही नहीं। जुमला है मेरा, क्या जुमला। अगर अच्छों के मानने वालों की आज भी दुनिया फैसला कुन खड़ी है। जैसे ही मुहर्रम आता है, हजारों यजीद के तरफदार, सैकड़ों यजीद के तरफदार फेसबुक पे दिखाई देते हैं। तुम्हें पता तो चल रहा है ना कि फेसबुक का मजहब कितना कवी है, फेसबुक की क़यादत कितनी उम्दा है। आज सैकड़ों कायद फेसबुक पे लड़ने जाके देखो, कोई यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने को तैयार है। क्यों? तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम मजहब को फेसबुक के हवाले करना चाहते हो या कुरान मजीद के। शरीयत पे तोल रहे हो या तबीयत पर? किधर जा रहे हो ये तुम्हें फैसला। बस मैं इससे ज्यादा आपके खिदमत आलिया में इस गर्मी में अर्ज भी नहीं करना चाहता। मैं आपसे अपील करता हूं, जागो, बेदार हो जाओ। आज के दौर में सही, कल के दौर से इस दौर को जुदा करना। मौलाना क्या कहना चाह रहे हैं? कल के लोगों पर यह इल्जाम था कि सच्चे मौला नहीं पहचाने गए। आज पे ये इल्जाम ना आ जाए कि सच्चे मौलवी नहीं पहचाने गए। तुम कैसे दावेदार हो, तुम कैसे दावेदार हो, मोहल्ले के मौलवियों के बारे में मारिफत नहीं रखते और बातें मौला की। तुमसे तो पूछा जाएगा, चंद मौलवी पहचाने नहीं गए, उन पे इल्जाम लगा रहे हो कि मौला नहीं माने। एक मौलवी ऐसा लाओ जो तुम्हारी फहरिस्त में सादत की दुनिया में सबसे आगे। तुमने शरीफों को छोड़कर छिचोरों के हाथ में तकदीर दे दी। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों अपनी तकदीर में तुम नीलाम होते जा रहे हो? मुझसे सुनो, शरीयत उस दिन कामयाब होगी जब तुम्हारा हाथ जिम्मेदारों के हाथ में आएगा। उस दिन नाकाम रहेगी जब तुम्हारा हाथ ठेकेदारों के हाथ में आएगा। कॉन्ट्रैक्टर छोड़ना सरकारों का काम है, जिम्मेदारों का नहीं है। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब हुसैन ने एक काम करना शुरू किया। वो काम क्या था सुनिए। अब तक की तारीख को निचोड़ के हुसैन ने एक काम शुरू किया कि अब तक के लश्करों में जितने मुनाफिक थे उनकी नस्लों का भी कोई फर्द करबला के लश्कर में नहीं आया। हर लश्कर में मुनाफिक रहा। हुसैन एक ऐसा लश्कर लेके आए जिसमें एक भी मुनाफिक नहीं था। इसका मतलब करबला नाम है मुनाफिक को छोड़ देने का। करबला नाम है मोमिन को ढूंढ लेने। कमर सुल्तान और जुमले आगे बढ़ाओ। पूरे कूफे में किसी से नहीं कहा हुसैन ने कि मेरे साथ चलो। एक आदमी को बुलाया जो शरीयत का जिम्मेदार था। हाय हाय हाय, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक आदमी को बुलाया, कौन? जो शरीयत का जिम्मेदार था।
अब आप समझ रहे हैं आज के झूठे मक्कार क्या क्या कह रहे हैं। अरे फकीर की क्या जरूरत है ज़रदारी में। और हुसैन ने कहा कि मैं खत लिखता हूं रजूले फकीर की तरफ। हुसैन ने करबला नहीं बनाई बगैर फकीर के, तुम मजलिसें करना चाह रहे हो बगैर फकीर। इस दौर के झूठे पता क्या कह रहे हैं। अरे नहीं साहब ये आजादारी है, इसमें फकीर की क्या जरूरत है, इसमें मसलों की क्या जरूरत है। इमाम के होते हुए फकीर, तो करबला में खुद इमाम नहीं थे क्या? खुद इमाम थे और इमाम ने बुलाया, और इमाम ने बुला के बताया कि फकीर तो होता ही वो है कि जिसके ऊपर नजर हुसैन जैसे की हो। पूरे कूफे में एक लफ्ज और था उससे पहले, हबीब। इसका मतलब ये कि इमाम का हबीब वही होगा जो फकीर होगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। बस मेरे अजीजों, चूंकि ऐसा मौसम नहीं था कि मैं बहुत देर आपकी खिदमत आलिया में पढ़ता, लेकिन मैंने ये हिम्मत इसलिए की है कि मैं आपसे अपील करता हूं, मोहल्ले का कोई मौलवी झूठे मक्कार एक्टरों की जद में आकर तकवे और परहेजगार के मुसल्ले पे दम न दे दे कि तुम उसकी तरफ देख भी न सको, और वो जिंदगी में अपने मौला को मानता मानता तुम्हारे दरमियान से निकल जाए। बाद में तुम्हें अफसोस हो कि एक मुत्तकी और परहेजगार था। उस था से पहले है, उसे ढूंढो, उसे तलाश करो, और उसके बगैर कदम मत बढ़ाओ। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। तुम्हें मदद करनी है तो तक़वे की मदद करो, नेकियों की मदद करो, मक्कारों की नहीं, गद्दारों की नहीं, ठेकेदारों की। मैं तुमसे अपील करता कि इसाले सवाब की मजलिस में बैठने वालों, आज अहद करो कि जहां तुम्हारी जरूरत होगी तुम वहां पहुंचोगे। अगर 40वें को तुम्हारी जरूरत है तुम 40वें में पहुंचोगे। अगर किसी मुसीबत ज़दा को तुम्हारी जरूरत है तो मुसीबत ज़दा में पहुंचोगे। एक घर पे आए हो तो हर घर पे जाने की कोशिश करो। मदद उसे नहीं कहते कि तुम्हारे पास तक कौन पहुंचा है, मदद उसे कहते हैं तुम किसके पास तक पहुंचे। तुम्हें कौम में बुलाया इसलिए जाता है कि तुम कौम के लोगों में पहचानो किसके हालात कैसे हैं। हर घर पे जाओ, उसके हालात को संभालो। इसी को दुनिया कहते हैं, इसी को 40वां कहते हैं। चलो जमा होकर उस जगह पहुंचो जहां कोई 40वां करने वाला नहीं था, जहां कोई मैयतें उठाने वाला नहीं था, जहां कोई पुरसे देने वाला नहीं था, जहां कोई ताज़ियत देने वाला नहीं था, जहां कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। गर्मी है, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं, मजलिस को देर हो गई है, तुम्हें भूख लग रही है, तुमने खाना नहीं खाया है, इसलिए भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं है। तुम जानते हो ये तबर्रुक कब से शुरू हुआ? इस तबर्रुक की हजारों रिवायतें हो सकती हैं, मगर एक रिवायत में तुम्हें सुनाता। जब अहले बैत अतार मदीने से वापस आ गए और मदीने से वापस आकर मोहल्ले की औरतें रोजाना शाम को औरतों के पास जमा होती थी। जनाबे ज़ैनब करबला सुनाया करती थी। मोहल्ले की बहुत सी औरतें ये कहती थी, बीबियों तुम अपने लिबास बदलो, बीबियों तुम अपने बाल संवारो। तो सारी बीबियां कहती थी वो बाल क्या संवारेंगे जिनका भरा घर उजड़ गया, जिनका पूरा खानदान मारा गया, जिनके जवान उनके सामने एड़ियां रगड़ के खत्म हो गए। अजीजों, जहां तुम्हारा जी चाहे रो लेना, मगर एक जुमला सोच के रोना के छठे इमाम का कहना है कि मेरे जद के गम में रोने वालों कभी घुट घुट के न रोना, इसलिए कि मेरे जद को तड़पा तड़पा के मारा। आज एक बीबी के गम में, एक मोमिना के गम में बैठे हो। किस कदर तादाद है, इस सारी तादाद को मदीने लेके चलो। रिवायत बताती है, और जनाबे रबाब की ये रिवायत है जिसे मौलाना बदरुल हसन बनारसी ने अपनी एक किताब में लिखा।
रद्दे बेरा उसमें लिखा है कि जब बीबियां आती थी तो जनाब रबाब बयान करती है कि एक बीबी थी जो वहां आती थी, थोड़ी सी देर रोती थी, फिर उठ के चली जाती थी, थोड़ी सी देर के बाद फिर आती थी, फिर आंसू बहाती थी। जनाब रबाब ने एक दिन उससे पूछा कि मैं ये देखती हूँ कि तू दरमियाने मजलिस में बार बार उठ के जाती है और बार बार आके बैठती है, थोड़ी सी देर के बाद आती है, का बीबी मैं क्या करूँ, जब मेरे आंसू खुश्क हो जाते हैं तो मैं अपने घर जाती हूँ, थोड़ा सा खाना खाती हूँ, थोड़ा सा पानी पीती हूँ, फिर आती हूँ ताकि मेरे आंसू आ सके, इसलिए कि हमारे आंसुओं से तुम्हें सुकून मिलता। रिवायत ये बताती है कि अगले दिन वो मोमिना आई तो जनाब रबाब ने कहा आज तुझे जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैंने हर आने वाले के लिए सत्तुओं का इंतजाम किया। जनाब रबाब ने वो सत्तू बांटना शुरू कर दिया ताकि वो बीबियां जो आने वाली थी उनके आंसू बन सके और वो रो सके। अजीजों, छठे इमाम का जुमला सुनो। छठे इमाम फरमाते हैं कि हमारे जज पे रोने वालों, अगर मक्खी के पर की बराबर भी तुम्हारी आंखों में आंसू आया है तो महशर में तुम आगे बढ़ने से पहले मुझसे उसका अजर तलब कर। अजीजों, सुन लिया तुमने, एक मोमिना की मजलिस, इतने लोग पुरसे को, इस खानावादे का हक अदा हो गया। ये खानावादा तुम्हारी मेहमान नवाजी में बिछने को तैयार है, लेकिन सोचो एक बीबी थी जो दिन की धूप रात की ओस में बैठी रहती थी। जब जनाब सैयद सज्जाद ने कहा कि अम्मा रबाब साए में चलो, तो जनाब रबाब ने कहा बेटा तू जानता है कि मेरे वालियो वारिस का जनाजा तपती हुई धूप में पड़ा था। बहुत दिन के बाद जनाब सैयद सज्जाद एक खत लेके आए। अम्मा रबाब मुख्तार ने हमें पुरसे का खत लिखा है। जनाब रबाब ने हाथों पे बालों को रख के कहा परवरदिगार मुख्तार को अजर दे दे, कोई तो है जिसने हमें याद रखा। बस मजलिस तमाम। जनाबे सैयद सज्जाद कहते हैं कि अम्मा मुख्तार ने लिखा है कि मौला मैंने सुना है कि एक बीबी है जो दिन की धूप रात की होश में बैठी रहती है। जब से ये सुना है मेरे हलक से निवाला नीचे नहीं जाता, पानी कड़वा लगता है। मौला मेरी तरफ से कहिएगा कि वो अंदर चली जाए। जनाब सैयद सज्जाद ने कहा क्या मुख्तार की तमन्ना पूरी हो जाएगी? का बेटा मुख्तार को लिख दे और ये भी लिखना कि काश तू करबला में होता तो देखता कि मेरे लाल को कब्र से निकाल कर तपती हुई धूप में छोड़ दिया गया। अरे मेरा नन्ना सासगा, मैंने जानबूझकर मसाइब को रोका ताकि आपकी आंखें सुकून लेकर फिर रहने बैत के दरबार में जा सके और आंसू बहा सके। बस जनाब सैयद सज्जाद ने दोनों जानू तय कर दिए और तय करके एक मर्तबा अम्मा रबाब की तरफ देख के कहा कि आपसे आपका बेटा कहता है अंदर चलिए। जनाब रबाब ने कहा यह मुमकिन नहीं है। दूसरी आवाज आई सैयद सज्जाद कहता है, कहा यह मुमकिन नहीं है। तीसरी आवाज आई आपसे इमाम कहता है। इमाम का लफ्ज आना था कि जनाब रबाब जमीन से उठ गई मगर पैरों में लर्जा तारी हो गया। जनाब ज़ैनब ने आगोश फैला दी, रबाब आगोश ज़ैनब ने गिरी। अब जो नब्ज़ों को टटोला तो दुनिया उजड़ गई। आवाज दी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन परवरदिगार आलम जो हाज़िर मजलिस से इनके उदय मुश्किल को हल कर। मेरे माबूद हमें तौफीक़ात नेक इनायत फरमा।
परवरदिगार आलम सच्चे और अच्छे लोगों को मानने, जानने, पहचानने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार आलम मददारी इमाम हुसैन में हक अदा करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार आलम नुसरत मजलूम में हर मर्तबा गामजन रहने की हिम्मत इनायत फरमा। परवरदिगार आलम इस मजलिस का जो सवाब तूने मुअय्यन किया है उसको मरहूमा की रूह के लिए तिस्कीन का सबब करार दे देना। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाना। एक मर्तबा सूरह हमद और 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़कर मरहूमा की रूह को इसाले सवाब फरमा दे।